आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज राजघाट पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो गांधी से प्रेरणा लेके अदालत नहीं जाएंगे, अपना वकील नहीं भेजेंगे और न्याय सत्याग्रह पे करने की बात कही। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं गौतम जी ये न्याय सत्याग्रह की बात करना? एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी और नेता, वो पार्टी जो गांधी की तस्वीर अपने दफ्तरों में, अपने घरों में नहीं लगाते, आज अरविंद केजरीवाल गांधी से प्रेरणा लेकर न्याय सत्याग्रह करने की बात। देखिए, ये प्रतीक की राजनीति को अरविंद केजरीवाल शुरू से करते हैं। पंजाब का जब चुनाव आया था उससे एकदम पहले, चूंकि पंजाब में शहीद भगत सिंह हम सबके आइकन हैं और पंजाब के लोग तो उनको दूसरे दृष्टि से भी बेहद सम्मान करते हैं। वैसे तो पूरा देश करता है, हम भी करते हैं। और वहाँ सबसे ज़्यादा एससी की पॉपुलेशन पंजाब में है। आज के अगर डाटा देखोगे तो 38% के करीब है। तो वोट लेना था तो उन्होंने पंजाब चुनाव से पहले सारे अपने कार्यालयों में एक तरफ शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाई, एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लगाई। और मुझे दुख इस बात का है कि ना वो शहीद भगत सिंह जी के विचार पे चलना पसंद करते हैं, ना वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार पे चलना पसंद करते हैं। क्योंकि उन्हें कभी तो शहीद भगत सिंह को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूं, किताब लिखी थी, उसको पढ़ लें। वो तो अंधविश्वास पाखंडवाद फैला रहे थे, सरकार का पूरा उपयोग कर रहे थे, सुंदरकांड करा रहे थे। ठीक है। दूसरी बात, अब वो प्रतीक के लिए गांधी जी का नाम ले रहे हैं, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। वो कभी तो इस बात को स्वीकार करें कि उनकी जड़ें आरएसएस से हैं और वो पूरा आंदोलन, जो आंदोलन से निकली पार्टी, आप कह रहे हो आंदोलन से कुछ नहीं निकली। वो आंदोलन आरएसएस का कांग्रेस को बदनाम करने के लिए था। वो तो बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में उन्होंने अन्ना हजारे जी का और अरविंद केजरीवाल जी का इस्तेमाल किया। अन्यथा अरविंद केजरीवाल जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते, क्योंकि उनकी दिल्ली में सरकार बनी तो उसमें लगभग 100% वोट दलित मुस्लिम का पड़ा उनको। बाकी लोगों का की तुलना में दलित मुस्लिम का तो 100% वोट उनको पड़ा। लेकिन उसके बाद भी सरकार बनने के बाद और उधर पंजाब में पूरा दलितों का वोट पड़ा, बाकी लोगों का पड़ा। लेकिन एक भी उन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का तो उन्होंने कोई सांसद राज्यसभा नहीं भेजा। उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक की जो भर्ती निकाली या जो डाक फेलो रखे, रिसर्च फेलो, एसोसिएट फेलो रखे, उसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं किया। और जितना एससी एसटी का फंड था कितना उन्होंने डाइवर्ट किया। उनकी जितनी स्कीम मैंने बनाई थी उनमें से भी कई स्कीम उन्हीं के टाइम पे बंद हो गई। हॉस्टल तक बंद हुआ और आज तक भी बंद पड़ा है। ना उन्होंने चालू किया ना बीजेपी ने चालू किया, दोनों एक जैसे हैं। सर राजेंद्र पाल गौतम जी, मेरा सवाल ये है कि एक आदमी ये कह रहा है कि निचली अदालत ने मुझे बरी कर दिया, ऊपरी अदालत में जज के ऊपर, स्वर्णकांता जी के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं वकील नहीं भेजेंगे। ऐसा अगर प्रेसिडेंस स्थापित हो जाए तो कल को कोई भी ये चैलेंज कर सकता है कि अगर जज अपने आप को नहीं रिक्यूज करता है तो मैं उसकी अदालत में पेश नहीं। मैं देखिए, ये परंपरा ठीक नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं भी पैदा करना चाहता हूं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशियल ऑफिसर्स को ऐसे संगठनों के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए जो संगठन उस पार्टी से जुड़े, उस सरकार से जुड़े जो सत्ता में है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जुडिशरी पे भी दबाव बना रहे हैं, सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारा मीडिया उनके दबाव में है। आज सारा पूरे देश का धन कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं। तो अगर वो जजेस आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, एबीवीपी के, अधिवक्ता परिषद के, उनके कार्यक्रमों में जाएंगे और फिर वहां जाके इस तरह की बात करेंगे कि भाई जब हम यहाँ पे आए तब हमारा प्रमोशन हुआ, या जैसे एक मिस्टर यादव जज थे उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक की ही बात चलेगी। तो वो उनका इंक्लाइनेशन जो उन संगठनों के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो मनवादी सोच वाले अगर जज हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे जजेस कहीं ना कहीं या तो उनके साथ इंक्लाइनेशन है या दबाव में है, और अब उनके जजमेंट में कई बार एप्लीकेशन ऑफ माइंड नजर नहीं आता, कई बार उनके जजमेंट्स में न्याय नजर नहीं आता। मैं सब जजों के बारे में ऐसा नहीं सोचता, लेकिन कुछ जजेस आज के समय पर ऐसे हैं जिनके जजमेंट में न्याय नहीं दिखता। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, 7 सांसद जो छोड़ के गए हैं, राज्यसभा के सांसद, आप उस पार्टी के वर्क कल्चर को जानते हैं,
क्यों गए? क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से नाराज थे, उनके वर्क स्टाइल से नाराज? नहीं नहीं, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, भारत में अरविंद केजरीवाल से बड़ा तानाशाह कोई नहीं है। तानाशाही तो उनकी है ही, लेकिन जाने का कारण केवल तानाशाही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इनको आज पता चला है, इनको तो पहले से पता है। ये तो उसके टीम का हिस्सा है। इन लोगों ने तो बाकी लोगों को कुचलने का काम किया है। फर्क सिर्फ इतना, इनकी जड़ें जिस संगठन से और जिस पार्टी से हैं, जिस जो आंदोलन उसी पार्टी का और उस संगठन के द्वारा पैदा किया गया था, जिससे ये लोग पैदा हुए, तो वापस अपनी जड़ों में जा रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात ही नहीं है। ये बी टीम नहीं है, ये उसी की टीम है। ये बी टीम नहीं है, ये बीजेपी की ही टीम है। और ये देख लेना, पहले कुछ गए शुरुआत तौर पर, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और गए, और उसके बाद फिर ये साथ चले गए। अब थोड़े जो बचे, ये कुछ दिन बाद ये भी जाएंगे। ये आप मेरे रिकॉर्ड कर लीजिए आप मेरी बात को, ये भी जाएंगे। केवल इनमें वो बचेंगे जो सामाजिक न्याय की बात को मानने वाले लोग हैं, जो झूठ के प्रपंच की वजह से कांग्रेस से छिटक कर उधर चले गए, वो कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो मनवादी सोच वाले लोग हैं वहां, वो जिन जड़ों से आए थे, वो वापस बीजेपी की उन्हीं जड़ों में वापस जाएंगे। धन्यवाद। राजेंद्र पाल गौतम जी, साफ तौर से कहना है कि बीजेपी की बी टीम नहीं, बीजेपी की ही टीम है जो वापस अपने जड़ों की तरफ जा रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादन, सवेरा दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज राजघाट पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो गांधी से प्रेरणा लेके अदालत नहीं जाएंगे, अपना वकील नहीं भेजेंगे और न्याय सत्याग्रह पे करने की बात कही। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं गौतम जी, ये न्याय सत्याग्रह की बात करना, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी और नेता, वो पार्टी जो गांधी की तस्वीर अपने दफ्तरों में, अपने घरों में नहीं लगाते, आज अरविंद केजरीवाल गांधी से प्रेरणा लेकर न्याय सत्याग्रह करने की बात। देखिए, प्रतीक की राजनीति को अरविंद केजरीवाल शुरू से करते हैं। पंजाब का जब चुनाव आया था उससे एकदम पहले, चूंकि पंजाब में शहीद भगत सिंह हम सबके आइकन हैं, और पंजाब के लोग तो उनको दूसरे दृष्टि से भी बेहद सम्मान करते हैं। वैसे तो पूरा देश करता है, हम भी करते हैं। और वहाँ सबसे ज़्यादा एससी की पॉपुलेशन पंजाब में है। आज के अगर डाटा देखोगे तो 38% के करीब है। तो वोट लेना था, तो उन्होंने पंजाब चुनाव से पहले सारे अपने कार्यालयों में एक तरफ शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाई, एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लगाई। और मुझे दुख इस बात का है कि ना वो शहीद भगत सिंह जी के विचार पे चलना पसंद करते हैं, ना वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार पे चलना पसंद करते हैं। क्योंकि उन्हें कभी तो शहीद भगत सिंह को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूं, किताब लिखी थी, उसको पढ़ लें। वो तो अंधविश्वास पाखंडवाद फैला रहे थे, सरकार का पूरा उपयोग कर रहे थे, सुंदरकांड करा रहे थे, ठीक है। दूसरी बात, अब वो प्रतीक के लिए गांधी जी का नाम ले रहे हैं, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। वो कभी तो इस बात को स्वीकार करें कि उनकी जड़ें आरएसएस से हैं, और वो पूरा आंदोलन, जो आंदोलन से निकली पार्टी, आप कह रहे हो आंदोलन से कुछ नहीं निकली, वो आंदोलन आरएसएस का कांग्रेस को बदनाम करने के लिए था। वो तो बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र में उन्होंने अन्ना हजारे जी का और अरविंद केजरीवाल जी का इस्तेमाल किया। अन्यथा अरविंद केजरीवाल जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते, क्योंकि उनकी दिल्ली में सरकार बनी तो उसमें लगभग 100% वोट दलित मुस्लिम का पड़ा उनको। बाकी लोगों का की तुलना में दलित मुस्लिम का तो 100% वोट उनको पड़ा। लेकिन उसके बाद भी सरकार बनने के बाद, और उधर पंजाब में पूरा दलितों का वोट पड़ा, बाकी लोगों का पड़ा, लेकिन एक भी उन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का तो उन्होंने कोई सांसद राज्यसभा नहीं भेजा। उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक की जो भर्ती निकाली, या जो डाक फेलो रखे, रिसर्च फेलो, एसोसिएट फेलो रखे, उसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं किया। और जितना एससी एसटी का फंड था, कितना उन्होंने डाइवर्ट किया। उनकी जितनी स्कीम मैंने बनाई थी, उनमें से भी कई स्कीम उन्हीं के टाइम पे बंद हो गई। हॉस्टल तक बंद हुआ और आज तक भी बंद पड़ा है। ना उन्होंने चालू किया, ना बीजेपी ने चालू किया, दोनों एक जैसे हैं। सर राजेंद्र पाल गौतम जी, मेरा सवाल ये है कि एक आदमी ये कह रहा है कि निचली अदालत ने मुझे बरी कर दिया, ऊपरी अदालत में जज के ऊपर, स्वर्णकांता जी के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं वकील नहीं भेजेंगे। ऐसा अगर प्रेसिडेंस स्थापित हो जाए तो कल को कोई भी ये चैलेंज कर सकता है कि अगर जज अपने आप को नहीं रिक्यूज करता है तो मैं उसकी अदालत में पेश नहीं। मैं देखिए, ये परंपरा ठीक नहीं है, लेकिन एक सवाल मैं भी पैदा करना चाहता हूं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और जुडिशियल ऑफिसर्स को
ऐसे संगठनों के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। जो संगठन उस पार्टी से जुड़े, उस सरकार से जुड़े जो सत्ता में है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जुडिशरी पे भी दबाव बना रहे हैं, सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारा मीडिया उनके दबाव में है, आज सारा पूरे देश का धन कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं। तो अगर वो जजेस आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, एबीवीपी के, अधिवक्ता परिषद के, उनके कार्यक्रमों में जाएंगे और फिर वहां जाके इस तरह की बात करेंगे कि भाई जब हम यहाँ पे आए तब हमारा प्रमोशन हुआ, या जैसे एक मिस्टर यादव जज थे उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक की ही बात चलेगी। तो वो उनका इंक्लाइनेशन जो उन संगठनों के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो मनवादी सोच वाले अगर जज हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत सारे जजेस कहीं ना कहीं या तो उनके साथ इंक्लाइनेशन है या दबाव में है, और अब उनके जजमेंट में कई बार एप्लीकेशन ऑफ माइंड नजर नहीं आता, कई बार उनके जजमेंट्स में न्याय नजर नहीं आता। मैं सब जजों के बारे में ऐसा नहीं सोचता, लेकिन कुछ जजेस आज के समय पर ऐसे हैं जिनके जजमेंट में न्याय नहीं दिखता। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, 7 सांसद जो छोड़ के गए हैं, राज्यसभा के सांसद, आप उस पार्टी के वर्क कल्चर को जानते हैं, क्यों गए? क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से नाराज थे, उनके वर्क स्टाइल से नाराज? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, भारत में अरविंद केजरीवाल से बड़ा तानाशाह कोई नहीं है। तानाशाही तो उनकी है ही, लेकिन जाने का कारण केवल तानाशाही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इनको आज पता चला है, इनको तो पहले से पता है, ये तो उसके टीम का हिस्सा है। इन लोगों ने तो बाकी लोगों को कुचलने का काम किया है। फर्क सिर्फ इतना, इनकी जड़ें जिस संगठन से और जिस पार्टी से हैं, जिस जो आंदोलन उसी पार्टी का और उस संगठन के द्वारा पैदा किया गया था, जिससे ये लोग पैदा हुए, तो वापस अपनी जड़ों में जा रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात ही नहीं है। ये बी टीम नहीं है, ये उसी की टीम है। ये बी टीम नहीं है, ये बीजेपी की ही टीम है। और ये देख लेना, पहले कुछ गए शुरुआत तौर पर, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और गए, और उसके बाद फिर ये साथ चले गए। अब थोड़े जो बचे, ये कुछ दिन बाद ये भी जाएंगे। ये आप मेरे रिकॉर्ड कर लीजिए आप मेरी बात को, ये भी जाएंगे। केवल इनमें वो बचेंगे जो सामाजिक न्याय की बात को मानने वाले लोग हैं, जो झूठ के प्रपंच की वजह से कांग्रेस से छिटक कर उधर चले गए, वो कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो मनवादी सोच वाले लोग हैं, वो जिन जड़ों से आए थे, वो वापस बीजेपी की उन्हीं जड़ों में वापस जाएंगे। धन्यवाद। राजेंद्र पाल गौतम जी, साफ तौर से कहना है कि बीजेपी की बी टीम नहीं, बीजेपी की ही टीम है जो वापस अपने जरू की तरफ जा रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादन, सवेरा, दिल्ली।